नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में कवर करूंगा लीड कोड का जंप गेम चैलेंज। इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझेंगे, उसके बाद इसका लॉजिक बिल्ड करेंगे एंड देन इसको जावास्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहती है योर गिवन एन इंटीजर एरे नाम्स, तो हमें एक एरे ऑफ नंबर्स इनपुट मिल रहा है। यू आर इनिशियली पोजिशन एट एरेज फर्स्ट इंडेक्स, तो हम पहले इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। एंड ईच एलिमेंट इन द एरे रिप्रेजेंट्स योर मैक्सिमम जंप एट दैट पोजिशन। सो हर जो इंडेक्स वो बता रहा है कि आप कितनी दूर तक जंप कर सकते हो। ओके, रिटर्न ट्रू इफ यू कैन रीच द लास्ट इंडेक्स और फॉल्स अदरवाइज। तो अगर आप लास्ट इंडेक्स तक पहुंच सकते हो देन ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एक एग्जांपल से समझते हैं, उससे अच्छे से समझ आएगा। तो पहली वाली यहाँ पे जो एरे है, पहले वाला, इसको ले लेते हैं 23114 का। इस पर ट्राई करते हैं। तो हमें हमारा टारगेट क्या है कि क्या हम 4 तक पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते। नहीं पहुंच सकते, फॉल्स। अगर पहुंच सकते हैं, ट्रू रिटर्न करना है। ओके, अब और रूल्स क्या है। एक रूल ये है कि आपने जीरोथ इंडेक्स से स्टार्ट करना है और जो उसकी वैल्यू होगी, इस केस में 2, उतनी पोजीशंस आप जंप कर सकते हो। यानी कि यहां से आप 2 पोजीशंस तक जंप कर सकते हो। आप थर्ड पे जा सकते हो, आप फर्स्ट पे जा सकते हो, इससे आगे नहीं जा सकते। ओके, क्योंकि इसकी वैल्यू है 2। तो अगर इस पे डिसाइड करते हो आप कि मुझे जाना है एक ही स्टेप, 2 नहीं जाना, तो आप पहुंच जाते हो 3 पे। अब यहां आप इस पोजीशन पे, इस इंडेक्स पे, ये जीरोथ इंडेक्स या फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है 3, वो डिसाइड करेगी आप कितनी पोजीशंस आगे तक आप जा सकते हो। आप 1 पे भी जा सकते हो, आप 1 पे भी जा सकते हो, आप 4 पे भी जा सकते हो। इन 3, इससे आगे नहीं जा सकते। तो जो अगर आप ये डिसाइड करते हो मैं पूरा जंप करूंगा 3 पोजीशंस का, तो आप पहुंच जाओगे 4 पे। और क्योंकि आप 4 पे पहुंच गए हो, ये हमारा टारगेट अचीव हो गया है। अब हमने रिटर्न करना है इस केस में ट्रू। ओके, अब हम सेकेंड एग्जांपल लेते हैं 32104 का। इसमें आउटपुट ये कह रहे हैं फॉल्स होना चाहिए। लेट्स सी क्यों कह रहे हैं। तो इसके अंदर अगर हम सेम लॉजिक को लगाते हैं और स्टार्ट करते हैं जीरोथ इंडेक्स से और ट्राई करते हैं कि 4 तक पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते। तो यहाँ पे मैं जो है थ्री, जब जीरो पोजीशन की वैल्यू है वो है 3, तो मैं 3 पोजीशन तक जंप कर सकता हूँ। मैं 2 पे भी जा सकता हूँ, मैं 1 पे भी जा सकता हूँ, 0 पे, इस 0 पे भी जा सकता हूँ। तो देखते हैं किसी भी तरीके से क्या मैं 4 तक पहुंच सकता हूँ। तो अगर मैं एक ही जंप लेता हूँ, लेट्स से मैं 2 पे जाता हूँ, तो मैं कहाँ पहुंचता हूँ। फिर मैं यहाँ से मैं 2 पोजीशन तक और जंप कर सकता हूँ। क्योंकि इसकी वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे मैं 1 पे भी जा सकता हूँ, 0 पे भी जा सकता हूँ। अगर मैं 0 पे जाता हूँ तो मैं वहीं रुक जाऊंगा। 0 का मतलब और कहीं जा ही नहीं सकते, यहीं रुक जाएगा, राइट। तो मैं 4 तक नहीं पहुंच सकता अगर मैं 2 जंप करता हूँ। अगर मैं एक जंप करता हूं यहां से, राइट, यहां पे पहुंचता हूं, देन मैं फिर एक ही जंप करता हूं, फिर मैं 0 पे आ जाऊंगा। और मैं अगर यहां से 3 जंप करता हूं फिर मैं 0 पे आ जाऊंगा। तो किसी भी तरीके से मैं इस 0 के पार नहीं जा सकता। मैं 2 से जाऊंगा तो मैं 0 पहुंच जाऊंगा, मैं 1 पे जाऊंगा तो मैं 0 पहुंच जाऊंगा, मैं 3 पे जंप करूंगा तो भी मैं 0 पहुंच जाऊंगा। सो हर केस में मैं एंड कर रहा हूं 0 पे, मैं 4 पे जा ही नहीं पा रहा। क्योंकि मैं 4 पे जा ही नहीं पा रहा, इस केस में आंसर हो जाएगा फॉल्स, कि कभी भी आप एंड तक पहुंच नहीं सकते। और उसका कारण ये है बीच में एक 0 खड़ा है जो आगे जाने ही नहीं दे रहा। तो ये है दोस्तों प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इसको थोड़ा सा टाइम लगा के अच्छे से समझिए। उसके बाद प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। फिर हम एक साथ इसको ट्राई करेंगे। आई होप आप इसको सॉल्व कर पाए होगे। नहीं कर पाए कोई बात नहीं, अब हम इसको एक साथ सॉल्व करेंगे। और इसका लॉजिक बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगा इस नेगेटिव सिनेरियो को, इस फॉल्स वाले सिनेरियो को, बिकॉज कई सारे जो लॉजिक बनाने में हमारे सिनेरियोज आने वाले हैं वो कवर हो जाएंगे इस नेगेटिव सिनेरियो में। ओके, सो ये एरे लिया हमने 32104, हमें 4 तक पहुंचना है। लेट्स सी हम पहुंच सकते हैं जंप करके या नहीं। सो मैं एक लूप लगाऊंगा, लेफ्ट टू राइट जाएगा, जीरोथ इंडेक्स से स्टार्ट होगा और मुझे चाहिए मैक्स रीच। मैं मैक्स रीच लूंगा और मैक्स रीच स्टार्टिंग में होगी जीरोथ इंडेक्स पे। स्टार्टिंग में दोनों ही पॉइंटर्स पॉइंट करे होंगे जीरोथ इंडेक्स पे। अब मैं क्या करूंगा, जो जीरोथ इंडेक्स की वैल्यू है उस पोजीशन पे मैक्स रीच को पहुंचा दूंगा। बिकॉज इस केस में 3 है, तो यानी कि मैं 3 पोजीशंस तक आगे जा सकता हूं। ओके, ये मेरी मैक्सिमम रीच है, राइट। सो उसके लिए मैं कैसे करूंगा, अब मैं 3 आ गया ना यहाँ पे, तो मैं इसको 1 2 3 इसको 0 तक पहुंचा दूंगा। ओके, सो अब 0 यहाँ पे, ये मेरी मैक्स रीच बन गई। ओके, मेरा टारगेट क्या है, इस मैक्स रीच को 4 तक, एंड तक पहुंचाना। अगर मैं यहां तक पहुंच जाता हूं या इसको पार कर जाता हूं, मैं उसी टाइम पे रिटर्न कर दूंगा ट्रू। जहां पे भी मैक्स रीच एंड एलिमेंट पे, जो भी इस एरे का लास्ट एलिमेंट वहां तक पहुंच गई, मेरा टारगेट अचीव हो गया, रिटर्न कर दूंगा ट्रू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब।
लूप को आगे लेके जाएंगे नेक्स्ट पे। अब यहां पे इस पोजीशन पे रीच कितनी है मैक्सिमम, टू की, वन, टू, जो कि मैक्स रीच के बराबर है। अगर इस पे पोजीशन पे वैल्यू होती तीन, लेट्स से सपोज करो, तो मैं मैक्स रीच को आगे तक पहुंचा देता, बट क्योंकि इसकी वैल्यू है दो, तो अभी भी मैक्स रीच हमारी जीरो तक ही है, राइट, इसके आगे नहीं गई है। सो मैं इसको यहीं पर ही रखूंगा। फिर मैं आगे जाऊंगा, मैं पहुंच गया वन पे। अब इस पोजीशन से मैक्स रीच कितनी है, वन पॉइंट की, मैं सिर्फ एक ही एलिमेंट जंप कर सकता हूं। अगेन मैं पहुंच जाऊंगा जहां पे अभी मैक्स रीच है, इससे आगे नहीं जा सकता, राइट। इसको दूसरा सिनेरियो लेते हैं, अगर यहां पे लिखा होता दो, अगर यहां पे दो होता तो मैं एंड तक पहुंच जाता, मैक्स रीच को मूव कर देता, रिटर्न कर देता ट्रू। लेकिन यहाँ पे एक है, तो मैं एक ही पोजीशन जंप कर सकता हूं। मैं कहां तक पहुंचा, जीरो तक, ओके। अब आगे मैं जाऊंगा, अब यहां से भी मैं जीरो ही है मेरे पास, तो मैं जीरो मूव कर सकता हूँ, जीरो मूव कर सकता हूँ, मैक्स रीच अभी भी यही रही। अब एक कंडीशन यहां पे आती है कि मैं इसको, इससे मैक्स रीच से आगे लूप को नहीं लेके जा सकता, बिकॉज मैक्स रीच ही, जो अभी तक एलिमेंट्स आए हैं उनकी रीच ही यहां तक है। तो लूप को आगे ले जाके ले तो जा सकता हूं मैं, लेकिन रीच नहीं बदल सकती, राइट, बिकॉज रीच यहीं तक ही है। जो अब तक एलिमेंट्स आए हैं उनकी रीच यहां तक है, वो मुझे पहुंचा नहीं रहे एंड एलिमेंट तक। तो इसीलिए जब मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे जाऊंगा उससे पहले ही मैं लूप को रोक दूंगा, यहां से मैक्स रीच की कैलकुलेशन नहीं होगी, बिकॉज पीछे जो एलिमेंट्स रहे हैं वो मुझे यहीं तक ही पहुंचा पाए हैं, यही मेरी मैक्स रीच है। रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। अगर मैं कभी भी मैक्स रीच से पार पहुंच गया, मैं फॉल्स को रिटर्न कर दूंगा, ओके। चलिए इसको जावास्क्रिप्ट में इंप्लीमेंट करते हैं इस लॉजिक को। तो उसके लिए चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, और यहाँ पे मैंने जंप गेम डॉट जेएस नाम से फाइल बना ली है, और यहाँ पे मैं कॉपी कर देता हूँ फंक्शन के सिग्नेचर को, और इसको मैं कॉल करता हूँ विद दिस फॉल्स वाला सिनेरियो। इसको ले लेते हैं और इसको मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ, एंड यहाँ पे मैं कंसोल लॉग में लिख देता हूँ नम्स, जस्ट टू प्रिंट इट आउट। ऑलराइट, इसको चलाते हैं अब, नोड जंप गेम डॉट जेएस, एंड इसने मेरे एरे को प्रिंट कर दिया। अब मुझे यहाँ पे दो चीजें चाहिए, एक है मैक्स रीच और एक है लूप। तो उसके लिए मैं लेता हूं लेट मैक्स रीच इक्वल टू जीरो, और उसके बाद एक लूप चाहिए फॉर लेट आई इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन, कहां तक, पूरे पूरे एरे पे चलेगा ये, नम्स डॉट लेंथ, एंड देन आई प्लस प्लस, एंड देन इसके अंदर मैं प्रिंट कर देता हूँ कंसोल लॉग में नम्स की वैल्यू को। कंसोल लॉग जस्ट टू सी कि लूप मेरा सही चल रहा है नहीं चल रहा, नम्स आई। ऑलराइट, देन नोड जंप गेम डॉट जेएस, यहाँ पे मैंने सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर दिया है। ऑलराइट, नेक्स्ट चीज मुझे क्या करनी है, मुझे कुछ कंडीशंस चाहिए। सबसे पहली चीज, और कुछ मुझे मैक्स रीच का, सबसे पहले मुझे मैक्स रीच निकालना है, सॉरी। सो मैक्स रीच का फॉर्मूला क्या है, मैक्स रीच इज मैथ डॉट मैक्स ऑफ व्हाट, करंट मैक्स रीच, कॉमा, जो करंट इंडेक्स पे वैल्यू है, प्लस नम्स आई। सो ये फॉर्मूला समझना जरूरी है, इससे ये मैंने क्यों बनाया, मैक्स रीच, यहाँ पे आर कैपिटल होना चाहिए, मैक्स रीच। सो यहाँ पे मैक्स रीच क्या कह रहा हूं, कि स्टार्टिंग में लेट से यहाँ पे मैं आया, मेरी मैक्स रीच की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है, जीरो, मैक्स रीच इज जीरो। अब जब मैं जीरो इंडेक्स पे हूं, तो मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट की वैल्यू है थ्री। तो मैं कह रहा हूं मैक्स रीच की नई वैल्यू होगी मैक्स ऑफ व्हाट, मैक्स ऑफ करंट वैल्यू, यहीं पे ये लिखा है ना, मैक्स ऑफ करंट वैल्यू, मैक्स रीच करंट वैल्यू जीरो, कॉमा, आई प्लस नम्स आई। इसका क्या मतलब हुआ, अब यहाँ पे मैं आई की वैल्यू है जीरो, बिकॉज मैं जीरो इंडेक्स पे हूँ, जीरो प्लस नम्स के अंदर जो ith पे वैल्यू है, नम्स आई इज थ्री, ये है नम्स एरे, उसका ith इंडेक्स इस केस में आई इज जीरो, सो यहाँ पे नम्स जीरो इज थ्री, सो दैट इज थ्री विच इज मैक्स ऑफ जीरो एंड थ्री। एंड व्हाट इज मैक्स ऑफ जीरो एंड थ्री, इस केस में द वैल्यू वुड बी थ्री, सो मैक्स रीच की वैल्यू हो जाएगी थ्री। ऑलराइट, सो सिमिलरली जब मैं आगे जाऊंगा नंबर टू पे, सो मैक्स रीच की करंट वैल्यू है थ्री, देन देन इसका फॉर्मूला बन जाएगा मैक्स ऑफ थ्री, कॉमा, वन, क्योंकि नम्स आई आपकी वैल्यू क्या है, जीरो वन, आई की वैल्यू वन, आई प्लस नम्स आई, नम्स एट वन इज
2. So I plus 1 is 2. So that will be 3 comma 3. Then the max of 3 comma 3 दोनों बराबर ही हैं, तो you can take 3. So 3 would be the max reach. So ये max reach का मेरा फॉर्मूला होगा जिसको मैं यूज करूंगा. एंड देन मुझे दो कंडीशंस चाहिए. पहली कंडीशंस, अगर कभी भी मैक्स रीच एरे के लास्ट इंडेक्स पे पहुंच जाए, उसको पार कर जाए, मेरा रिटर्न कर दो ट्रू. राइट. सो ये सबसे पहली मेरी कंडीशन है ऑफ सक्सेस. अगर मैक्स रीच कभी भी पहुंच जाए नम्स डॉट लेंथ के -1, क्योंकि लेंथ -1, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं, लेंथ 1 से स्टार्ट होती है, तो लेंथ -1, देन रिटर्न कर दो ट्रू. ओके. सो ये सबसे पहले मेरी कंडीशन है. ये है सक्सेस सिनेरियो कि यहाँ पे सक्सेस हो गया, मुबारक हो, रिटर्न कर दो ट्रू. दूसरा सिनेरियो है, अगर मैं कभी भी आई के अंदर ही मेरा लूप मैक्स रीच से बाहर पहुंच गया. सो इस कंडीशन मुझे रिटर्न करना है फॉल्स. अगर आई पार कर गया मैक्स रीच को, अगर आई पार कर गया मैक्स रीच को, तो रिटर्न कर दो फॉल्स. बिकॉज इस केस में आप कभी भी एंड तक नहीं पहुंच पाओगे. जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था, हम कभी भी, लूप तो आगे चला गया, बट ये जीरो जो है किसी को भी आगे नहीं बढ़ने दे रहा, मैक्स रीच यहीं पर ही है. तो इसीलिए इस केस के अंदर हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स. ओके. चलिए इसको अब ट्राई करते हैं. और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको, अब इसके अंदर मैं एक कंडीशन ये भूल गया. अगर मेरा लूप खत्म हो जाता है कभी भी, देन इस केस में भी द रिटर्न वुड बी फॉल्स. बिकॉज रिटर्न ट्रू सिर्फ और सिर्फ एक केस में होना चाहिए, अगर मैं मैक्स रीच जो मेरी ये वैल्यू है वो नम्स लेंथ को पार कर गई है या उसके बराबर पहुंच गई, मतलब मैं एंड इंडेक्स तक पहुंच गया हूं, तभी ट्रू रिटर्न करो. अदरवाइज हर केस से इस सिनेरियो में जो है हमें रिटर्न करो फॉल्स. तो इसको चला के देखते हैं. मैं पहले तो इस कंसोल लॉग को खत्म कर देता हूँ, इस वाले कंसोल लॉग को भी खत्म कर देता हूँ, एंड देन मैं इसको चलाता हूँ. एंड देन इस केस में कह रहा था आउटपुट वुड बी फॉल्स. दैट इज एज यू सी हियर इट इज करेक्ट. सो इस सिनेरियो को भी ले लेते हैं, 23114 वाले सिनेरियो को, और इसको भी ले लेते हैं. एंड देन इन दिस केस इट इज रिटर्निंग ट्रू. सो हमारे बेसिक केसेस तो क्लियर हो गए हैं. लेट्स सी एज केसेस यहाँ पे क्लियर होते हैं नहीं होते. तो यहाँ पे मैंने इसको चलाता हूँ, एंड देन होपफुली इट शुड रिटर्न ट्रू, बिकॉज ये वाले दो केसेस तो हमने, अननोन नेटवर्क एरर, ओके, समथिंग इज रॉन्ग यार. ओके, ये दो केसेस तो एक्सेप्ट हो गए. अब मैं सबमिट करता हूँ इसको. लेट्स सी सारे एज केसेस मेरे क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे. एंड देन यस, 178 और 178 टेस्ट केसेस हमारे क्लियर हो गए हैं. सो ये था दोस्तों जंप गेम. आई होप आपको ये क्लियर होगा. पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा. एंड मैं हाजिर हूँगा नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू चैलेंज. नमस्ते.